हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट को लेके। छोटू सा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे उनके मन में क्या क्या सोच चल रहे हैं। ओके, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूं, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूं और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूं, फोटोज़ अपलोड करता हूं, आपके लिए प्रे करता हूं। सो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओम काली काली महाकाली, काली के बाप भरणी, धर्म कामर्थमुखति देवी, नारायणी नमोस्तुते। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, Two of Cups, okay, Knight of Swords, Justice, Page of Wands, Nine of Wands, King of Pentacles. Okay, now it's clear cut. यहाँ पे मेरे को वर्गो, लिब्रा, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रहा है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रहा है, स्पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रहा है। वेल, आई थिंक पहला एक टाइप के पर्सन के एनर्जी आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन किस्म के हैं। आई थिंक अब ये पर्सन सीधे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्यार मिसिंग था। सो आपके पर्सन चेस करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में ईगो इशू आ रहा था या फिर ऑब्स्टिकल्स आ रहा था या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और आपके पर्सन आपको फ्रीडम नहीं दे रहे थे या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। और ये कनेक्शंस एक सीक्रेट किस्म के कनेक्शंस था। लाइक आपको पता है कि ये पर्सन आपके ही है, बट कहीं ना कहीं फैमिली या फिर सोसाइटी के सामने ये आपके पर्सन आपको छुपा रहे थे। और ऐसा हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं या फिर हो सकता है कि ये एक सेपरेटेड पर्सन है या फिर मैरिड पर्सन है। नाउ क्या हो रहा है कि एक टाइप पे आपके पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं बट आपको ये डिसरेस्पेक्ट किया है क्योंकि बीइंग एन एम्प्रेस मतलब आप जो चाह रहे थे ये पर्सन वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जो ख्याल डिजर्व करते हो, जो प्यार डिजर्व करते हो, जो केयरिंग नेचर डिजर्व करते हो, आपके पर्सन वो नहीं दे पा रहे थे। राइट नाउ दे आर कमिंग टू यू क्योंकि इनके मन में आप ही का बात चल रहा है। ओके, यहाँ पे एक मेजर अवेकनिंग सा मैं बोल सकता हूँ कि हुआ है और ये हो सकता है कि प्रेयर्स ब्लेसिंग्स काम आए हैं। तो अगर आप देवी माँ का पूजा किए हो या फिर आप देवी माँ के साथ कनेक्टेड हो, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हो, सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक ब्लेसिंग्स आए हैं, एक चेंजेस आए हैं और अब ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं बिकॉज दे आर राइट नाउ थिंकिंग अबाउट यू। दिस इज द 2 of Cups, थिंकिंग अबाउट यू। बट यहाँ पे बात आते हैं कि नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जब प्यार करना स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पे शायद आप बोर फील कर रहे हो। लाइक दिस रिलेशनशिप हैज़ नॉट बीन सो वेल। तो ऐसा हो सकता है कि नाइट ऑफ शॉर्ट्स मतलब इतना दिन से आप वेट कर रहे थे, अब जब ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट किए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यू आर गेटिंग बोर्ड। सो ऐसा यहाँ पे एक
एक इंट्यूशन साइड से आ रहे हैं कि अब आपको इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन से, बट ये पर्सन अभी आपको मनाएंगे। तो चूहे बिल्ली का खेल है, तो हो सकता है कि आपके सामने जब ये आ रहा है और आप इनके सामने से दूर दूर भाग रहे हो। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड्स अक्सर यही बोल रहे हैं कि ओके, इमोशंस हाई है, कम्युनिकेशंस हाई है, बात होगा, एक्शंस लेंगे, रैपिड ग्रोथ होगा, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत बात होगा, बट जोश में होश मत खोइए। तो क्या है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन इमोशनली बहुत कुछ बोल सकते हैं। ओके, इस टाइम पे ना इमोशनली पर्सन को कुछ मत बोल दो। लाइक क्या है, अभी रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आई थिंक आप दोनों जाने का कहीं पे प्लान करोगे, या फिर कहीं पे छुट्टी बिताने का प्लान करोगे, या फिर कहीं पर आप लोग कुछ खरीदने का प्लान करोगे। प्लीज़ डू नॉट से येस। ओके, आप बोलोगे यही मोमेंटम चलने दो, उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपके मुंह से एक येस सुनना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो हो सकता है ये न्यू पर्सन है, या फिर हो सकता है कि ये ओल्ड पर्सन है, बट व्हाट दे आर राइट नाउ लुकिंग फॉर is to enter in your heart, is to convince you। ये चाहते हैं कि ये आपको बोले कि आप इसको एक्सेप्ट करो। someone is very very clever, charming, और आपको टैरोट यही बोल रहे कि हाँ सच में आप भी ऑब्सेसिव हो रहे हो, ये भी ऑब्सेसिव हो रहे, बट they are very fast people, they can change at any point of time। so जो प्यार है इससे बहक मत जाओ। Do not get carried away। They are now talking, they're texting, they're calling, they might call you, they might text you, they might say lots of different things, but they are just doing everything in a flow। ये एक फ्लो में आके ये सब कर रहे हैं। हाँ प्यार है, बट क्या होता है कि असली लूफोल्स नहीं देख रहा है। नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा से एक ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, इनके लिए इनके काम ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने फैमिली को कभी आपके बारे में नहीं बोल पाएंगे, ये अपने समाज में अपना स्टेटस को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, रेबेलियस कभी नहीं बन पाएंगे। ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी, सब कुछ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सब कुछ, बट इट्स नॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स नॉट मैरिज, इट्स 1% लेसर देन मैरिज। तो ये पर्सन आपको सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे सीक्रेटली। नाउ द एम्प्रेस मीन्स आपको छुप छुप के कुछ करना नहीं है। आप बोल रहे हो कि नहीं भाई छुप छुप के क्यों, मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, मेरे घर वालों सब कुछ जानते हैं, मेरे दोस्त सब कुछ जानते हैं, और मैं क्या गलती कर रहा हूँ आपको आपके साथ मिलने, तो इतना छुप छुप के क्यों, आप क्यों मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दुनिया के सामने क्यों मेरे को नहीं लेके जा रहे हो, आप क्यों मेरे को छुपा रहे हो, आप क्यों मेरा कॉल कट कर रहे हो, आप क्यों मेरे को इग्नोर कर रहे हो। वेल इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन खराब है, डेफिनेटली दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, दे डू लव यू, 2 ऑफ कप्स, दे डू लव यू, बट फ्रेंड जोन से लव इंटरेस्ट से फिर से फ्रेंड जोन से लव इंटरेस्ट, ये जो ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है, ये इसीलिए है कि आप दोनों के कन्वर्सेशंस कभी भी बदल सकता है। कभी भी आप दोनों बहुत अच्छे से दोस्त बन सकते हो, बहुत अच्छे से लवर बन सकते हो, बहुत अच्छे कपल बन सकते हो, बहुत बुरे एनिमीज बन सकते हो, बहुत बुरे तरीके का काइंड ऑफ आप बोल सकते हो 2 अजनबी बन सकते हो। सो राइट नाउ इमोशंस आर रनिंग आउट, सो डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, डू नॉट से कि चलो हम ये दे देंगे, हम जाएंगे, अभी सिचुएशन सही है। रैदर यूनिवर्स आपको बोलेगा स्लो, गो स्लो, ओके, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ मान लो, जल्दी जल्दी हाँ बोल दो, जल्दी जल्दी सब कुछ प्लान कर लो। नाउ यहाँ पे और एक कनेक्शंस है, जो कनेक्शंस हो सकता है कि आपके साथ एक नो कांटेक्ट में है, जस्टिस, यू वांट जस्टिस फ्रॉम देम, ओके, और ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। आप एक पेज ऑफ वॉन्ड्स हो, आप इस पर्सन को जानते हो, आपको पता चल जाता है। वेल यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, आप चाहो तो चुटकी में किसी को पटा सकते हो, किसी के साथ डेट पे जा सकते हो, एंड यू आर नॉट क्लिंगिंग टाइप ऑफ पर्सन कि मेरे को प्यार दो, ऐसे ना आप नहीं हो सकता है कि आप एक लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो, या फिर हो सकता है कि आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो, आप एक या तो आप एक अर्थ साइन हो,
या फिर आप एक फायर साइन हो, या फिर आप एक फायर साइन हो, आप एक एयर के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक एयर हो फायर के साथ डील कर रहे हो, वाइस वर्सा ना। बात है कि आपके पर्सन बहुत ढीठ है। ओके, नाउ द जस्टिस मीन्स कार्मिक पार्टनर है ये। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि इस पर्सन के रीडिंग्स आपको पता चल रहा है, जब भी आप देख रहे हो एकदम सिचुएशंस के साथ रीडिंग मैच कर रहा है, बट वास्तव में रियलिटी में नहीं हो रहा है। सो रियलिटी में क्या हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो द 9 of Wands means you're fighting for your space, you're fighting for your own love. And King of Pentacles, they are sitting. तो यहाँ पे बात आते हैं कि you are dealing with a person who is karmic partner of yours. ये बार बार आपको एनर्जी सेंड करते हैं, मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचें, बट ये रिप्लाई या फिर रीच आउट नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको फील कर पाते हैं, जो अकाउंटेबल है। ओके, हो सकता है कि इसके साथ आप शादीशुदा हो, लाइक इसके साथ आपका शादी हुआ है, ये आपके हस्बैंड है, बट कार्मिक हस्बैंड है, लाइक ये होना ही था। ये रिलेशनशिप एक लेसन है। सो द जस्टिस मीन्स कि ये पर्सन कुछ गलती किए हैं, ये पर्सन कुछ खराब कर्मा किए हैं, डेफिनेटली दे हैव डन एन इनजस्टिस टू यू। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको सारी चीज़ पता है, आपको पता है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक प्रोडिजी होते हैं। ये लोग रूल्स बनाते भी है, रूल्स को बेंड भी करते हैं, रूल्स को तोड़ते भी है, रूल्स को मेंटेन भी करते हैं। सो अब पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि इस टाइम पे आप कंफ्यूज्ड हो कि आप वेट करें या मूव ऑन करें, या फिर कोई नए पर्सन के पास जाए या फिर पुराने पर्सन के पास रहे। अंदर से आप चाहते हो कि पुराने पर्सन वापस आए, बट यू नेवर नो। सो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है टाइम इज रनिंग आउट, आप इम्पेशेंस फील कर सकते हो, बट आई एम वेरी सॉरी, द थिंग इज आपके पर्सन अपना माइंड बना के बैठे हैं, दे आर नॉट कमिंग अप, they are not ready to talk to you। ये इसीलिए क्योंकि I think ये पर्सन को डर है कहीं आप हरा ना दो या फिर कहीं आप हासिल ना कर लो। So they are very worried about you, क्योंकि ये कार्मिक वे में कुछ झूठ बोले थे। साइमल्टेनियसली किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही वेल्दी है, या फिर ये पर्सन एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, या फिर ये पर्सन एक मतलब ठीक ठाक जिंदगी बिता लेते हैं, या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड है, बट जब बात आते हैं रिलेशनशिप का, आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट गिविंग देयर लव। सो बात हो सकता है कि एक दे आर ओनली पेइंग द मनी और दे आर ओनली पेइंग बिल्स बट दे आर नॉट टॉकिंग। बी आप इनके बिल्स पे कर रहे हो, दे आर जस्ट सिटिंग आइडल। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इस पर्सन जिम्मेदार है आपके सिचुएशंस के लिए, और जब आप पूछने के लिए जा रहे हो कि आप कहाँ पे हो, कम टू मी, टॉक टू मी, देन दे गोस्ट करके चले जा रहे हैं। सो कोई एक ऐसे पर्सन है जो जिनको पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, बट वो मैसेजेस नहीं कर रहे, वो ब्लॉक करके बैठे हैं और वो आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। लाइक द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे एग्जैक्टली नो कि व्हाट यू माइट बी डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग से। सो काइंड ऑफ ये पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या कर रहे हो, बट स्टिल दे आर सो स्टबर्न एंड दे आर सो बिजी कि ये बात नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि प्यार है और रिजॉल्व भी ये कर सकते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। और आप अपने डिप्रेशन से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रगल करके खुद को मेंटेन कर रहे हो। सो आई डू फील एक फाइट चल रहा है आप दोनों आपके बीच में, और आपका फाइट यही है
कि जस्टिस मिले, मौका मिले, जीत मिले एंड ये पर्सन वापस आए। सो इसीलिए आप लड़ रहे हो इस पर्सन के साथ कि आओ आओ बात करो बात करो बात करो। बट दिस पर्सन इज एंजॉइंग द शो सिटिंग आइडल, क्योंकि ये पर्सन को लगता है एज सुन एज मतलब इस पर्सन को लगता है कि ऐसे काम चले जा रहे हैं तो फिर रीच आउट करना क्यों। समवन इज नॉट टॉकिंग टू यू, समवन इज सिटिंग एंड थिंकिंग अ लॉट बट रिप्लाई नहीं कर रहे। हो सकते हैं इनके पास आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं, आपके फ्रस्ट्रेशंस पहुंच रहे हैं, आपके लंबे लंबे मैसेजेस को ये पढ़ रहे बट एक रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज? अंडरलाइन इश्यूज क्या है टैरो? द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको चेंज होना है बट आप चेंज नहीं हो पा रहे हो, यू आर स्टिल स्टक। हो सकता है कि आप उतना कुछ नहीं सोच रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इसीलिए लव लाइफ स्टक है और आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मली चेंज हो जाए। क्वीन ऑफ वांड्स, वेल आप बोल रहे हो कि भाई बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, यहाँ पे मेरा कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों चेंज करूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। सो काइंड ऑफ आई थिंक ईगो फाइट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, इट्स अ फैमिली इशू। सो किसी के फैमिली की वजह से आप शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर मैरिज की वजह से आप शायद खुद को रोक रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, फैमिली नहीं होगा, इसीलिए शायद आप डर रहे हो। द इश्यू इज कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे कोई शादी नहीं हो सकता है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ईगो के मारे बात ही नहीं कर पा रहे, एंड कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ओके, टैरोट क्या पॉसिबिलिटीज आप दे रहे हो इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या पॉसिबिलिटीज, एक ही कार्ड आप दीजिए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? वेल, नाइन ऑफ कप्स, अपने मेंटल पीस को ढूंढिए। अब ये बोल सकते हो कि कैसे, इतना थका हुआ हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ। नाइन ऑफ कप्स, यू नीड टू फाइंड योर इनर पीस। और नाइन ऑफ कप्स के कार्ड मतलब क्या है? जब आप जानबूझ के किसी के बारे में नहीं सोचोगे, जब आप खुद ही खुद को रोकोगे किसी के बारे में सोचने से, जब आप मोटिवेट करोगे, जब आप सोलो डेट पे जाएंगे, जब आप खाने का मन नहीं है फिर भी आप खाओगे जस्ट टू अवॉइड दिस पर्सन्स थॉट। इस टाइम पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, टैरो प्रैक्टिस करो, कुछ चीज़ सीखिए, किसी के साथ बात कीजिए, बट डू नॉट गो फॉर डेटिंग वेबसाइट, डू नॉट ट्राई टू फाइंड योर सूटेबल मैच। इस टाइम पे अकेला रहना ही सही होगा। इट्स अ डैम पॉसिबिलिटी राइट नाउ। एंड मैं एक और कार्ड्स देखूंगा कि आपको मैसेजेस क्या मिल रहा है इस टाइम पे। सॉरी, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस मिल रहा है? फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। सिंपल, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, क्योंकि बहुत काम किए हो। एंड दैट्स व्हाई द नाइन ऑफ कप्स इज आल्सो स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, काइंड ऑफ, उतना ज़्यादा मत सोचिए, किसी को आना ही है आपके पास। ओके, stars, you can manifest your every wish. I think this is also a card of a nine of cups कि भाई आप अपने लाइफ के बारे में कुछ मैनिफेस्ट करें। हमेशा दूसरों के लाइफ के साथ खुद के लाइफ को मत जोड़िए। अपने हॉबी, अपने पैशन, अपने काम के बारे में सोचना सही होगा आपके लिए। एंड लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। सो इट्स अ क्लियर कट, नाइन ऑफ कप्स का डेफिनेशंस आ ही गया है। डोंट डाउट। सेकेंडली, यू कैन मैनिफेस्ट योर विश, मतलब कुछ ऐसे चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, स्पेल कीजिए जो आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक रिलेशनशिप या फिर कोई फैमिली के साथ नहीं। एंड फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। बहुत काम किए हो, बहुत कुछ देखे हो, अब इतना तक अगर आ ही गए हो, बाकी रास्ता भी आप, बाकी सफ़र भी आप अच्छे से तय कर पाओगे। ईश्वर आपको मदद करेंगे, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस,
soon things will be available to you. All the best, bye bye, take care. इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हो तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन फुलफिल लव, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निबल। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने आज पूजा भी किया था आप सभी के लिए, मैं पोस्ट भी डाला, आप लोग देख के एक बार माँ को प्रणाम करके आइए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।